हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ तारीफ एंड यू आर वाचिंग तारीफ सर व्लॉग। सबसे पहले कोविड क्राइसिस का टाइम चल रहा है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों की फैमिलीज़ भी ठीक होंगी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि JNU में मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, आप सब लोगों को पता है जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। पहले जो था सब्जेक्टिव एग्ज़ाम था, मगर अब जो है वो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आने लगा है। तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, आज मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने वाला हूँ। मैं अपने साथ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लेके आया हूँ। बुक्स को देख के बिल्कुल डरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बुक्स आप लोगों को सब पढ़नी है, बट इसमें से कुछ सेलेक्टिव कंटेंट पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, आई नो आप सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप लोगों को हार्ड वर्क करना है, बट वी हैव टू वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्टली आल्सो। कैसे क्या चीज़ें छोड़नी हो और क्या चीज़ें पढ़नी है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग JNU मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखेंगे तो जो सिलेबस है उसको डिवाइड किया गया है काफ़ी सेक्शंस में। उसमें कुछ सेक्शन जो है, जो क्वेश्चन आते हैं वो पॉलिटिकल थ्योरी से आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन से आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं इंडियन पॉलिटी से आते हैं। तो हमें किस तरह से, किस बुक से, कहाँ से पढ़ना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी आप लोग स्मार्टली वर्क कर पाओगे और सिलेबस को कंप्लीट भी कर पाओगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, मैं आप लोगों को बुक भी सजेस्ट करता रहूँगा। बुक्स आप लोगों को लेनी पड़ेंगी। इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई एंट्रेंस एग्ज़ाम, आप लोगों को बुक्स लेनी पड़ेंगी। सारी बुक्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगा, उनके लिंक्स। और जिन बुक्स के लिए मैं कहूँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आई विल प्रेफर कि आप वो बुक्स अपने लिए ख़रीद रहे हैं। अगर आप लोग खुद से ख़रीद सकते हैं, आपके पास कुछ सोर्सेज हैं तो आप लोग ख़रीद सकते हैं, अगर अवेलेबल हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको एकदम जो उनका न्यू एडिशन है, अपडेटेड वर्जन है, वो मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, आप लोगों को पॉलिटिकल थ्योरी में मेजर पार्ट जो है वो कवर किया जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए मैं आप लोगों को जो बेसिक बुक रेफ़र कर रहा हूँ वो है OP गाबा। जो स्टूडेंट जिन्होंने MA पॉलिटिकल साइंस BA ऑनर्स किया है उनके लिए भी, और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने BA पॉलिटिकल साइंस में नहीं किया, मेरी तरह के स्टूडेंट। आई वॉज ऑल्सो व्हेन आई अपीयर्ड फॉर MA पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन JNU, उस वक्त मेरा पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड नहीं था। मैं भी एक नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हूँ। तो इसलिए हमने क्या क्या बुक्स पढ़ी थी और आज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए क्या क्या बुक्स पढ़नी है ये जानना है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आप लोगों के लिए जो है वो, आप लोग पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आप लोग OP गाबा की बुक को पढ़ें। OP गाबा की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को पॉलिटिकल थ्योरी का जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सपोज डेमोक्रेसी किसका कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी किसने दिया है, कौन कौन सा टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। इसी तरह जो अदर काइंड ऑफ थ्योरी जो आ गया, सिटीजनशिप क्या है, कौन कौन से सिटीजनशिप राइट्स हैं, होब्स ने क्या कहा है, लॉक ने क्या कहा है, रूसो ने क्या कहा है, स्टेट क्या है, सॉवरेनिटी क्या है, फॉर्म्स ऑफ सॉवरेनिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी क्या है। इसी तरह जस्टिस क्या है, जस्टिस का किसने क्या क्या थ्योरी दिया है, प्रोसीजरल जस्टिस क्या है, सब्सटेंशियल जस्टिस क्या है। ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को यहाँ से कवर करने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, वो किसने दी है, क्या टाइप्स होती हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की। सपोज एक थ्योरी है एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी किस ऑथर ने लिखा है, उस ऑथर ने क्या क्या बुक्स लिखी हैं। एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के अलावा और कौन कौन सी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसीज होती हैं। इसी तरह मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, कार्ल मार्क्स ने किस बुक में थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को मेंशन किया है। सिमिलरली रेडिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, रेडिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी से कैसे डिफरेंट है। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कवर करने को आएंगे। इसलिए आप लोग तभी कवर कर पाओगे जब आप लोगों का बेसिक क्लियर होगा। तो पॉलिटिकल थ्योरी जैसे जो क्वेश्चन क्लियर करने हैं तो उसके लिए आप इंपॉर्टेंट बुक पढ़िए, पॉलिटिकल थ्योरी बाय OP गाबा, जो बेसिक बुक है। अगर आप लोग ज़्यादा अच्छे से थोड़ा पढ़ना चाहते हो पॉलिटिकल थ्योरी को ही, तो एक और इम्पॉर्टेंट बुक है, वो है राजीव भार्गव एंड अशोक आचार्य की।
ये उन स्टूडेंट के लिए जो अपने कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा अच्छे से रिफाइन करना चाहते हैं। मगर ये बुक मैं इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अभी के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बुक है। इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आप लोग यही बुक खरीदें, ओपी गाबा की बुक। जो राजीव भार्गव की बुक है वो जो है आपके जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको और ज़्यादा रिफाइन करने के लिए है, मगर उससे आप इंट्रेंस में इतने क्वेश्चन नहीं कवर कर पाओगे जितने आप ओपी गाबा से कवर कर पाओगे। सो ये था पॉलिटिकल थ्योरी के पार्ट के लिए ये बुक आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से आता है, जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस भी कहते हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशन से आपको क्या पढ़ना है और कौन कौन सी बुक से आप वो चीज़ कवर कर सकते हो। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कवर करने के लिए मेरे पास दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एक है ये ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हैवर्ड, और सेकंड इंपॉर्टेंट बुक उसके लिए है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो बेलीज एंड स्मिथ की है। ये दो मस्ट रीड बुक्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन को अगर आप लोगों को कवर करना है। मगर फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप बेलीज एंड स्मिथ की बुक को प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन को और अच्छे से पढ़ना है। मगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप लोग इसी बुक को ख़रीद लो। एंड्रयू हैवर्ड की बुक है इंटरनेशनल रिलेशन की, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपका बेसिक्स बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज़ कोल्ड वार कब हुआ था, वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था, वर्ल्ड वार सेकंड कब हुआ था, वर्ल्ड वार फर्स्ट में कौन कौन सी कंट्रीज इंगेज थी, किस कंट्री की क्या पॉलिसी थी, और नाम क्या था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, सपोज बर्लिन वॉल कब गिराई गई थी। इसी तरह सियाटो क्या है, नाटो क्या है, सिएंटो क्या है, साल्ट ट्रीटीज़ क्या है। ये सारी चीज़ें, ये सारा कंटेंट आपको इस बुक से पढ़ने को मिलेगा और बहुत ही इजी लैंग्वेज है इस बुक की, बहुत ही इजीली आप लोग कवर कर पाओगे। एकदम फैक्ट इसमें दिए हैं साथ में, और थोड़ा थोड़ा उनका एनालिसिस भी दिया है। तो आई थिंक इससे बेटर बुक आपको जेएनयू, अगर एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हो इंटरनेशनल रिलेशन के पार्ट को कवर करने के लिए, इससे अच्छी बुक आपको और कोई नहीं मिलेगी। आप रेफरेंस के लिए अच्छा पढ़ना चाहते हो तो ये बुक भी ले सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा अभी के लिए आप लोग ये बुक ले लो। ज़्यादा बुक्स आपको प्रेफर करूँगा तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट थिंग है इंटरनेशनल रिलेशन के बाद आपको जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमेशा ऑलमोस्ट 15 to 16 क्वेश्चन आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और 15 to 16 क्वेश्चन आपको इंडियन पॉलिटी में से भी कवर करते हैं वो। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या पढ़ना है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिंपली किसी भी एक्स्ट्रा बुक की तरफ मत भटको। अगर आप लोग यहाँ वहाँ हर बुक को देख रहे हो तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेरी तरफ से यही सजेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय एम लक्ष्मीकांत, इस बुक को खरीदो। इसके अलावा किसी और सेकंड बुक को प्रेफरेंस मत दो, टाइम अपना मत वेस्ट करो। और इसमें से भी इतनी मोटी बुक है ये, आपको सारी बुक नहीं पढ़नी है। अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट को कवर करना है तो आप लोग फर्स्ट 4 चैप्टर्स, ओनली एंड ओनली फर्स्ट 4 चैप्टर्स को पढ़िए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट 4, उसी में सारा आपका थ्योरी कवर हो जाएगा। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स से आप पिछले एग्जाम के पेपर अगर देखोगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सपोज टेलर के क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, पीस रेट सिस्टम किसका था, जनरल एंड इंडस्ट्री मैनेजमेंट किसका था, सपोज ऑनवर्ड इंडस्ट्री किसका कॉन्सेप्ट था, चेस्टर बर्नैड के क्या कंसेप्ट थे, टेलर का क्या था, फॉयल का क्या कंसेप्ट था, गुलिक के क्या क्या कंसेप्ट थे। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग इस लक्ष्मीकांत की बुक के फर्स्ट 4 चैप्टर्स, रिमेंबर 4 चैप्टर अगर पहले पढ़ लोगे तो 101% मेरी तरफ से ये एश्योरेंस है कि आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अगर 16 क्वेश्चन आते हैं आप लोग 12 क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर लोगे। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर में से आ जाएं, उसके लिए मैं नहीं एश्योर कर रहा हूँ, बट 16 में से आप 12 क्वेश्चन ईजिली आप इसी बुक में से कवर कर लोगे जस्ट बाय रीडिंग फर्स्ट 4 चैप्टर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको कवर करना है वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में से भी बहुत सी चीज़ें, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टाइम, चाहे वो आप इंटरनेशनल रिलेशन का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आप पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो। उसमें से आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आप लोग लेके चलो इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एम लक्ष्मीकांत की बुक। मगर जब आप जेएनयू के लिए तैयार कर रहे हो तो मैं आप लोगों को अभी के लिए ये बुक सजेस्ट नहीं करूँगा।
ये लोग आप अगर लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। मगर मेरा सजेशन किस बुक के लिए होगा, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यही बुक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताई, एम लक्ष्मीकांत की बुक, अगर आप ये बुक ले लेते हो तो इसमें जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट 4 चैप्टर जो हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, और उसके बाद के जो चैप्टर हैं, उसके बाद के जो 100 पेजेस हैं वो इंडियन पॉलिटी के हैं। उसमें से आप इंडियन पॉलिटी ईजिली कवर कर सकते हो। तो अगर आप ये एक बुक लोगे, इसमें से आपके 2 पार्ट्स ईजिली कवर हो जाएंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लस इंडियन पॉलिटी। इसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है, एनालिसिस प्लस एक्सप्लेनेशन और प्लस ऑब्जेक्टिव तरीके बताए गए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बुक लेने से आपका काम हो जाएगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप लोग प्रेफर कर लीजिए एम लक्ष्मीकांत की बुक को। मैं इसका भी लिंक अटैच कर दूंगा, और इसका अपडेटेड एडिशन जो न्यू एडिशन आया उसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आप लोग लिंक को क्लिक करो, प्लीज़ बुक्स बाय करो। जब तक बुक बाय नहीं करोगे तब तक आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। उसके बाद जो मेन एक बुक है जो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास वो बुक नहीं है, दैट मीन्स 50% आपने काम कर लिया, बट 50% आपका काम अभी भी बचा हुआ है। वो मेन बुक पढ़ने के लिए आप लोगों को ये एनडी अरोड़ा की बुक, अगर इन सब में से कोई बुक भी आप नहीं ले रहे हो, फर्स्ट तो ये सारी बुक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना प्रेफर नहीं कर पा रहे हो, 1-2 बुक्स खरीद रहे हो, तो ये बुक बिल्कुल भी मत छोड़ें। एनडी अरोड़ा की बुक को फर्स्ट प्रेफरेंस दें। ये बुक आप सब लोगों के पास होनी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हो, ये इस बुक को मत छोड़ें, ये मेरी तरफ से एडवाइस है। क्यों मैं आप लोगों को इस बुक पे इतना फोकस कर रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हैं सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे, और उसी के साथ जो है एनालिसिस भी दिया गया है। बहुत अच्छा एनालिसिस दिया गया है और ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे इसी बुक से, तभी आप लोग जाके क्वालिफाई कर पाओगे। ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। देखो इस बुक में ईजिली ये चीज़ें लिखी हैं। एरिस्टोटल ने कौन सी बुक लिखी है, रॉबर्ट डाल की क्या बुक है, ग्रैम्शी ने क्या बुक लिखी है, कब लिखी है, F.A. हाइक की क्या बुक है, हॉब्स ने लेविथियन लिखी है तो कब लिखी है, इमैनुअल कांट का क्या आइडिया है। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोग यहाँ से कवर कर पाओगे। इसलिए मेरी ये सजेशन है, कोई भी स्टूडेंट इस एक बुक को मत छोड़े। इस बुक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों के पास है तो वेल एंड गुड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो प्लीज़ आप सब लोग पहले आप सोचो कि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे, सबसे पहले जाके ये बुक खरीद लो, उसके बाद ही आप लोग अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो ये था पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन के लिए जो बुक्स आप लोगों को सजेस्ट करनी थी। इंपॉर्टेंट बुक्स अब आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपको बाय करनी है। एनडी अरोड़ा की ये पॉलिटिकल साइंस की बुक ले लो। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एम लक्ष्मीकांत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लस इंडियन पॉलिटी के लिए ये बुक ले लो। देन इंटरनेशनल रिलेशन के लिए अगर आप देखो तो ये 2 बुक्स मैंने आपको बताई थी, बट इस बुक को आप लोग रहने दीजिए। ये बुक जो है एंड्रयू हैवर्ड की ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये बुक आप लोग ले लीजिए। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी के लिए भी मैंने 2 बुक्स बताई थी, ओपी गाबा की और राजीव भार्गव की। आप लोग राजीव भार्गव की बुक को रहने दीजिए अभी के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए पॉलिटिकल थ्योरी की बुक को ले लो, ओपी गाबा की। सो आई थिंक मैंने अपने लोगों को, अपने व्यूअर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। अब रेस्ट आप लोगों तक है, आपको हार्ड वर्क करना है, प्लस साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी रखिए। सेफ रहिए अपने घरों में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी कमेंट हैं आप लोगों के, जो भी मैसेज आप लोग देना चाहते हो, नीचे ज़रूर कमेंट करो। हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ये बुक्स बाय करो। वी आर वेटिंग फॉर यू। आप लोग आएँ JNU में, एंट्रेंस क्वालिफाई करें। बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैट स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।